तो आज मैं उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्रतिशत का अर्थ पहले जान लेते क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है मतलब प्रति सैकड़ा, या फिर कह सकते हैं प्रतिशत व भिन्न है जिसका हर 100 है। तो आज सबसे पहला इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। जैसे देख लें 24/60 का कितना प्रतिशत है। 24/60 का कितना प्रतिशत है, तो 24/60 गुणे 100 तो आएगा 24, 40%। अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं। अब दूसरा देखेंगे, और अगर प्रतिशत दिया हो तो हम उसे 100 से भाग दे देते हैं। जैसे कोई हमारी संख्या है, जैसे 90 का 30% कितना है, इसमें प्रतिशत दिया है। अब पूछ रहा है 90 का 30% कितना है, तो इसमें हम निकालेंगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई 90 गुणे 30 और बटे में 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 9 3 27%। अगर हमें परसेंटेज दिया मतलब प्रतिशत दिया है तो हम इसको सीधे से 100 से भाग दे देते हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में। तो जैसे हमारी कोई संख्या है जिसमें 10% की वृद्धि होती है, कोई राशि कोई संख्या है जिसमें 10% की वृद्धि होगी, तो उसको हम लिख देंगे 100 + 10 बराबर 110%। और अगर किसी संख्या में 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, तो उसमें लिख देंगे हम 100 - 10 = 90। यही है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो हमारा प्रश्न है संख्या 120 का कितना प्रतिशत है। तो अभी यहाँ ऐसा हमने सवाल पहले लगाया था, तो हम इसको करेंगे 24/120 और गुणे में हम 100 कर देंगे। जब हमें प्रतिशत पूछा जाए तो हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब आएगा हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर 2 दाम 20%। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और 24 को ऊपर लिखेंगे, 120 को नीचे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं ये ग्राम में, ये किलोग्राम में है। तो सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणे, अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 केजी में 3 गुणे 1000 बराबर 3000 ग्राम। 3000 ग्राम। अब लिखेंगे 150/3000 गुणे 100। जब हमें प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत निकालना हो तो हमें 100 से गुणा कर देना चाहिए। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 0 यहाँ से, 3 × 3 3 × 25 15 बराबर 5%। आ गया हमारा आंसर 5%। बहुत ही आसान होते हैं प्रतिशत। अब हमारा अगला तीसरा प्रश्न है संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो इसमें प्रतिशत दिया है तो हमें 100 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुणा। तो 120 गुणे 40 और बटे में 100। 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 12 चौक 48। तो 120 का 40% 48 हुआ। जब हमें प्रतिशत दिया हो तब हम उसको 100 से भाग दे देते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। अगर हमें प्रतिशत ना दिया हो और हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम जानते हैं कि 100 से हमको गुणा कर देना चाहिए। तो जैसे 2/5 है, ये भिन्न है, इसको अगर प्रतिशत में बदलें तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। हमारा आ गया 40।
इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे। 5 एक 5, 5 2 10, 4 2 80, 80%। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा कर देना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या 200 का 12% और 12% का 20% कितना होगा। तो हमको पहले पता कर लेना चाहिए कि ये 12% जो होता है इसका मतलब होता है 12/100। तो हम लोग जानते ही हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने कि जहाँ प्रतिशत दिया हो उसका मतलब होता है हमको 100 से भाग देना है, और 20% का मतलब होता है 20/100। तो अब हमको बस करना है का मतलब गुणा होता है, बस हमको पूरा उतार देना और सॉल्व कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो लिखेंगे 20 200 200 और फिर का की जगह गुणा लिख देंगे, 12% की जगह 12/100 लिख देंगे, और का की जगह गुणा 20% की जगह 20/100 लिख देंगे। तो 100 0 0 कट गया, 0 0 यहाँ कट गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो 2 छंग 12 दूनी 24, 24/5। संख्या 200 का 12% का 20% 24/5 होगा, यही आंसर है हमारा। और ऐसे ही लगा सकते हैं आप। फ्रेंड्स अगला हमारा नंबर 6 का क्वेश्चन हमारा आता है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब हमें आए मतलब पेपर में जब आए तो हम करते हैं इसको 16 से 48 को डिवाइड करते हैं, 16 से 48 को भाग देते हैं। तो 16 को 48 से भाग देंगे तो 16 3 48, 3 आएगा, 3 आएगा, और 3 को 100 से गुणा कर देते हैं, 300। तो वह संख्या हमारी 300। अब अगले हमारे जो प्रश्न आएंगे वे ये इस वृद्धि और कमी की प्रतिशत पर आधारित होंगे। अब जो हमारा प्रश्न आएगा वो प्रतिशत वृद्धि पर आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि पर हमारा एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय बढ़कर 96 रुपए प्रतिदिन हो गई है। आप इसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 80 रुपए प्रतिदिन थी, अब 96 हो गई है, तो उसकी मतलब जो बढ़ी है वो 16 हो गई। जैसे 96 में से 16 में 80 माइनस करेंगे, 96 माइनस 80 बराबर 16। जिसकी आय थी उसमें 16 रुपए की वृद्धि हुई है। तो अब हमारा फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो कुल वृद्धि हमारी 16 है, तो 16 गुणे 100, प्रारंभिक मान हमारा है 80 रुपए प्रतिदिन, 80 रुपए प्रतिदिन। तो 80, अब 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 में 5, 5 2 10 0 बराबर 20% की वृद्धि हुई उसकी। तो वृद्धि पर आधारित ऐसे ही प्रश्न किए जाएंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। हमारा अगला जो प्रश्न है हमारा प्रतिशत कमी पे आएगा। तो जो नवा क्वेश्चन हमारा, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, किसी संख्या में 500 विद्यार्थी हैं और जिसमें 450 विद्यार्थी पास हुए। मतलब इसमें जो 500 विद्यार्थी थे उसमें से 450 ही विद्यार्थी पास हुए, तो मतलब इसमें कमी हो रही है, पास होने में कमी हो रही है। तो कितनी कमी है, तो 500 में से 450 माइनस करेंगे बराबर 50 बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, मतलब रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कमी हमारी आ गई 50। तो अब प्रतिशत कमी निकालेंगे हम। फॉर्मूला होता है हमारा कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। कुल कमी हमारी 50 है, जो मतलब रह गए थे बच्चे, फेल हो गए थे, वो 50 गुणे 100, और जो प्रारंभिक जो हमारे पहले जो प्रारंभिक बच्चे थे 500, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब 0 यहाँ से कैसे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दाम 50 बराबर 10%।
10% बच्चे थे वो मतलब फेल हो गए। तो ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है ये। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, जिसमें से लड़के 70% और लड़कियां 70% पास हो रही हैं, और ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने बच्चे फेल हुए। तो फेल होने की, तो लड़के हमारे 500 हैं, लड़के 500 हैं, लड़कों की संख्या 500 है, जिसमें 70% पास हो रहे हैं। अब हमें निकालना है फेल बच्चों का। तो 30 बच्चे, 30 तो अनुत्तीर्ण हुए 500 का 30%। 70% पास हुए तो 30% तो फेल होंगे। तो हम फेल होने का निकालना, अनुत्तीर्ण 500 गुणे 30/100, 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब 150 जो लड़के हैं वो पास हो गए हैं, 150 लड़के पास हुए, फेल हुए। फेल लड़कों की संख्या 150 है। अब वही लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण लड़कियां बराबर 300 का 300 गुणे 70% पास हुए तो 30% फेल होंगी। 30/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 90 लड़कियां फेल हो गई। अब पूछा जा रहा है कुल कितने परसेंटेज बच्चे फेल हुए। तो कुल बच्चे हुए 150, 90, 240। कुल फेल बराबर 150 + 90 बराबर 240। 240 बच्चे जो हुए वे फेल हुए। अब फेल होने का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत फेल बराबर 240 गुणे 100 बटे कुल बच्चों की संख्या 500 और 300 800। 0 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 3 24, 0 बराबर 30%। तो 30% बच्चे जो है। तो अगला हमारा प्रश्न है, 20,000 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, 20,000 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो हमको पता है का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। अब पूरा उतार देंगे ऐसे, 20,000 गुणे 20% को हम लिख लेते हैं 20/100 गुणे 15% को लिख सकते हैं 15/100 गुणे 10% को लिख सकते हैं 10/100। काट देंगे, 100 कट जाएगा यहाँ से, 0 यहाँ से, 0 0, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आएगा हमारा, 60 आंसर आएगा।